हुसैन ने इंडिया गठबंधन को लेकर कसा तंज, लालू और नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। भारत का नाम रोशन कर रही जाह्नवी, तमाम गंभीर मुद्दों पर लिखी है किताबें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाह्नवी से की मुलाकात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश के 5 सदस्य टीम को भेजा जाएगा चीन। जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। नाव के जरिए नेपाल मुल्क के लोग आए भारत, नेपालियों को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। खबर बांका से है, जहां लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बता दें, बदमाशों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, इसके बाद सीने में 2 गोलियां मार दी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार की बेटी जाह्नवी देश भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। बता दें, जाह्नवी की उम्र महज 16 साल है, लेकिन पीरियड्स, लैंगिक समानता, सेक्सुअल राइट्स जैसे गंभीर मुद्दों पर काफी वो मुखर होकर बोलती है, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिकी द्वारा लगातार 3 सालों तक सम्मानित हुई है। साथ ही जेंडर इक्वालिटी और पीरियड्स पर किताबें भी लिखी हैं। वहीं अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाह्नवी से मुलाकात की। उन्होंने जाह्नवी के काम के लिए बधाई दी, साथ ही एक गिफ्ट बैग भी दिया। नहीं, इसका सामाजिक फील्ड में ऐसा ध्यान था और हम लोगों ने बहुत साथ दिया इसका। ये जब भी कोई चीज का इस टाइप का बात करती थी तो हम लोग डांटते नहीं थे इसको, बोलते थे नहीं ये सही है बेटा, इसको डरना मत बोलने से, क्योंकि ये सबके साथ होता है, लोग इसको छुपा के रखते। मुझे क्योंकि मैं भी इसी ख्याल की हूँ, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे लगा ये अच्छा बोल रही है। और जब ये देखी कि एक जगह गई और बेटी हुई तो इसको मिठाई नहीं मिला थी, अपने पापा से पूछी कि पापा ऐसा क्यों हुआ, हम तो खुश थे, तो लड़की हुई है इसलिए उदास हुए। ये इसके दिमाग को तोड़ दिया और ये बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेटे और बेटी में क्यों कोई फर्क नहीं होता। तो मैं राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात कर आ रही हूँ और उनसे मिलने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैं अंदर से स्ट्रांग फील कर रही हूँ और उनसे मिलने का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी खूबसूरत था। अब मैं सारी लड़कियों को, सारी महिलाओं को या फिर सारे युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़े होइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, कुछ सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। और ख़ास तौर पर लड़की और महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए और अपने लिए लड़ना सीखिए, अपने लिए बोलना सीखिए, एजुकेटेड होइए, अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बता दें, बिहार में जन्माष्टमी पर छुट्टी को रद्द किए जाने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अपराधों के सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मामला बेतिया से सामने आया, जहां अपराधियों ने भाजपा नेता सोनू कुमार को चाकू से हमलों कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हत्या का मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच में जुट गई। खबर मुंगेर से है, जहां एक युवक ने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने के चक्कर में, हालांकि इस घटना को अंजाम देने में वो कामयाब नहीं हो पाया। बता दें, आरोपी जिस वक्त अपहरण करने की फिराक में था, उस वक्त बच्ची की दादी की नजर आरोपी पर पड़ गई। वो शोर मचाने लगी और आसपास के ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। इस पर बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उदयनिधि के द्वारा सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया तुलना करना उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का काम सिर्फ लड़ना होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा ही सनातनी नहीं है, बल्कि हम सभी भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन हर लोग सनातन धर्म के बारे में ऐसा थोड़ी सोचता है। अरे ये सब जो है ना, ये सब हिंदू और मुस्लिम भड़का भड़की करने का, कौन क्या बोला नहीं बोला, उनकी भावना है अपना, उन्होंने व्यक्त किया अपनी भावना, और कोई जरूरी थोड़ी है कि उनकी भावना में हमारी भावना भी मिलती हो। अरे दिन भर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग क्या बना करेंगे, हम लोग सनातन धर्म के विरोधी कहाँ से हैं?
है वहां मुख्यमंत्री जी गए, पटन देवी को कौन बनवाया? पटन देवी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हैं? मंदिर पटन देवी का कौन तोड़वाया? कौन है वहां से विधायक? कौन है? किन लोगों ने किया और किसका पैसे से बन रहा है? खबर पटना से है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। बता दें, प्रदेश जेडीयू के 5 नेताओं लद्दाख भेजा गया ताकि चीन ने जो जमीन पर कब्जा किया है उसकी जानकारी हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार चुप बैठी है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में काफी विकास हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार आने से देश में समस्याएं बढ़ी हैं और कहीं भी कोई विकास नहीं दिख रहा। करते हैं और उसके अलावा बिहार प्रदेश हो जाता है। लेकिन एक तरफ तो ये हो रहा है, एक तरफ तो हम लोग काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ क्या हो रहा है? दूसरे तरफ क्या हो रहा है? तो दूसरा जो वहां बैठल है आदरणीय प्रधानमंत्री क्या तो चुनाव में वादा करके नीतीश कुमार जी ने 2015 में वादा किया कि अगर बिहार की जनता का भरोसा हम पर हुआ तो हम 7 निश्चय की योजना लागू करेंगे। 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा 7 निश्चय की योजना पूरा कर ली। तो वादा जो उन्होंने किया 15 में, वो 5 साल में उन्होंने पूरा कर लिया। सारा वादा हुआ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके स्वयं सहायता भत्ता से लेके हर घर तक बिजली पहुंचाने से लेके महिलाओं को 35% आरक्षण देने से लेके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक की योजना तक हर काम को उन्होंने पूरा किया। पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं रही, लेकिन नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जिसे 2024 में जनता उन्हें नकार देगी। वहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोगों से क्यों अलग हुए? मुख्यमंत्री तो यहाँ भी थे, उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया, आइए प्रधानमंत्री बनिए, वो ऑफर खत्म हो गया, संयोजक का भी ऑफर खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार जी गेस्ट कलाकार के तौर पर खड़े हैं, उनका कोई रोल नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ गेस्ट कलाकार है, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत नीतीश बाबू। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इंडिया की बैठक पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बैठक नहीं, पिकनिक है। कभी पटना चले जाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष एक मंच पर सिर्फ मोदी जी को गाली देने आते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वीनर तक नहीं बनने पर कटाक्ष किया। नीतीश बाबू हम लोग के साथ 15 साल रहे और बीजेपी में कितना इज्जत था, अब वहाँ गए तो एक संयोजक तक नहीं बना रहा है। रोज आप लोग पूछते हैं कि भाई कब बनोगे संयोजक। उनके पार्टी के नेता कहते हैं वो पीएम मटेरियल है, उनके पार्टी के नेता कहते हैं वो संयोजक बनेंगे, उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबको विपक्षी को इकट्ठा किए हैं। इकट्ठा किए तो संयोजक क्यों नहीं बनाए? जो गठबंधन अपना संयोजक नहीं बना सकता, चेयरमैन नहीं बना सकता, वो क्या नेतृत्व देगा? इन लोगों के पास न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। सिर्फ ये लोग मोदी जी को गाली देने के लिए एक मंच पे इकट्ठे होते हैं। कभी लालू जी कहते हैं नरेटिया दबा देंगे, बताइए। कभी कहते हैं कि लालू जी कि इनको सूरज पे भेज देंगे, और 19 के चुनाव में तो राजद ही 0 पे आउट हो गई थी। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के लोग हैं उनको संयोजक का पद तक नहीं मिल पाया। 18 लोगों में शामिल हो गए। क्या फायदा हुआ इतना आदमी को इकट्ठा करने का? ये तो सरायकेला खरसावा में पारित सड़क और नाले का काम अधूरा होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, करीब 4 साल बाद भी उक्त योजना को धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या कसूर है, उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। ये तो बड़ा ही माने दुख का बात है, जो कि लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में ही हम लोग 15-20 से ये सड़क और नाली को मैंने उद्घाटन शिलान्यास कर दिए थे। लेकिन बड़ा योजना था, 15-20 का योजना था, बड़ा योजना था, करीब 3 करोड़ लागत से योजना था। तो
करते करते जो है कि नाली का दोनों काम हो गया था, दोनों साइड का नाली का काम हो गया था, लेकिन सड़क का काम इसलिए उसमें मैंने डिले हुआ क्योंकि वो सीवरेज और आपका वो जिंदल का जो काम था पानी का वो पूरा नहीं हुआ था। वो करते करते हम लोग का कार्यकाल जो है 28 अप्रैल को समाप्त हो गया। अब समाप्त होने के बाद अब स्थिति ये बन गया कि सारा पावर जो है सरकार के ऊपर चला गया। आपको एक बात बता दें कि जब सरकार के ऊपर चला गया तो सारा पावर जो है ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाने से क्या हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ हो नहीं रहा। अब हम लोग जब भी ये बात बोलते हैं कि भाई जब हो गया काम, अब सीवरेज का और ड्रेनेज का और जो जिंदल का पानी का काम है उसको अतिशीघ्र करके समाप्त करना चाहिए था और करके इसको एनओसी दे देना चाहिए था। एनओसी अगर दे देता तो शायद सड़क बन के रेडी हो जाता। तो ये सरासर बोलेंगे सरकार का और नगर निगम का लापरवाही। सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, जहां नेपाल मुल्क के लोग भारत देश में जाने के लिए नाव का सहारा लेते नजर आए। बता दें, सीतामढ़ी के पास नोमैंस लैंड को लोग नाव से पार करते हैं। नोमैंस लैंड पर नदी का पानी भरा है। वहीं नेपाल के गांव के लोग नाव के जरिए ही भारत बाजार में आकर अपने जरूरत के सामान को खरीदते हैं, फिर नाव के जरिए उनको वापस अपने मुल्क लौटना पड़ता है। हालांकि लोगों को इस दौरान काफी परेशानियां होती हैं। बताया जा रहा है कि साल के तकरीबन 3 महीने खासकर बरसात के दौरान को नाव के जरिए ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।